प्रश्न 11। उस समीकरण को ज्ञात करें जिसके 3 हल निम्न मान सारणी से प्राप्त होते हैं। प्रश्न 11 का ए तो यहां पे है एक्स बाई तो एक्स में कितना है, एक्स में है -1, बाई है 7, एक्स है 2, बाई है -2, एक्स है 6 और बाई है -14। तो एक्स को क्या कहते हैं, एक्स को भुज कहते हैं और बाई को कोटि कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोटि ज़्यादा है यानी बाई ज़्यादा है। देखिए एक्स -1 है तो बाई कितना है, 7 है, तो कितना ज़्यादा है, तो बाई कितना ज़्यादा है, तो 7 में से -1 को घटा देंगे तभी पता चलेगा कितना ज़्यादा है। यानी 7 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 7 + 1 यानी 8। तो इसमें तो बाई जो है 8 ज़्यादा है एक्स से, यानी कोटि जो है भुज से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है इसमें पहला में। अब इसमें देखिए 2 - 2, यहाँ पे एक्स ज़्यादा है बाई से, इसमें एक्स ज़्यादा है। देखिए ये 2 है, बाई कितना है -2 है, तो कितना ज़्यादा हुआ, तो 2 में से घटा के देखते हैं। तो 2 - -2 करेंगे, देखिए एक्स ज़्यादा है यानी भुज ज़्यादा है यहाँ पे कोटि से, कोटि बाई है, बाई को कोटि कहते हैं, ये कितना है -2 है, और भुज को एक्स को भुज कहते हैं, तो ये कितना है 2 है। तो 2 में से -2 को घटाएंगे तो कितना आ रहा है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी 2 2 4। तो यहाँ पे भुज जो है 4 ज़्यादा है, और इसमें कोटि, पहला में कोटि क्या था 8 ज़्यादा है भुज से, और इसमें भुज जो है 4 ज़्यादा है कोटि से। ठीक है, दूसरा में अब इसमें भी देखिए एक्स ज़्यादा है बाई से, एक्स 6 है, बाई है -14, तो एक्स ज़्यादा हुआ बाई से, तो कितना ज़्यादा है, तो 6 में से घटा के देखते हैं, तो 6 - -14, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 20। तो यहाँ पे x जो है 20 ज़्यादा है बाई से। ठीक है, x जो है 20 ज़्यादा है बाई से, यानी भुज जो है कोटि से कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है इसमें। तो इसका उत्तर हम किस तरह लिखेंगे, तो एक जैसा तो अंतर है नहीं, ठीक है, कोई ज़्यादा है कोई कम है, तो इसका समीकरण कैसे बनेगा, तो उसके लिए, तो इसका समीकरण बनाने के लिए देखिए, तो x + बाई करके देखते हैं, तो -1 और +7 कितना आ रहा है, -1 और +7, तो -1 और +7 आ रहा है 6। ठीक है, इसमें देखिए दोनों को जोड़ करके देखते हैं, तो 2 + -2 कितना आ रहा है, 0 आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 आ रहा है। अब इसमें 6 + -14 तो कितना आएगा, -8 आएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 6 - 14 कितना आएगा, -8। अब अगर हम 2 से गुना करते हैं x को, देखिए ये तो बस x और y को जोड़े हैं तो इतना आया है, तो जब तक तीनों का मान बराबर नहीं आएगा तब तक समीकरण हम इसका ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, x में 2 गुना करके देखते हैं। ठीक है, x में 2 गुना करके देखते हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए x में हम 2 गुना कर रहे हैं, तो 2 गुना -1 कितना हो गया, -2, -2 और +7 कितना आएगा, 5 आ रहा है। तो 2 गुना -1 कितना होगा, पहले हम x को 2 से गुना कर रहे हैं। ठीक है, तो x को 2 से गुना करके फिर बाई जोड़ रहे हैं,
तो 2 गुना माइनस 1 कितना हो जाएगा, -2 + 7 यानी 5 आएगा। उसके बाद अब इसमें 2 से गुना करते हैं, तो 2 गुना 2 प्लस -2, तो 2 दूना 4, 4 - 2 2 हुआ। अब x कितना है, 6 है, तो 2 गुना 6 प्लस -14, तो 6 दूना 12, 12 और -14 कितना होगा, -2। तो यहाँ पे भी देखिए अंतर अलग अलग है, मतलब योगफल अलग अलग है। ठीक है, अब x को, तो यहाँ पे हम x को 2 से गुना किए थे और y को जोड़े थे। ठीक है, तो इस तरह से आ रहा है। अब हम 3 से गुना करके देखते हैं x को, तो x को 3 से गुना करते हैं, तो 3 गुना -1 और y को जोड़ देते हैं, तो 3 गुना -1 + 7 कितना हो रहा है, तो देखिए 3 गुना -1 -3 होगा, तो -3 और +7 यानी 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 आ रहा है। अब इसमें x कितना है, 2 है, तो 3 गुना 2 और प्लस सबको जोड़ रहे हैं। ठीक है, x और y को, तो x में 3 गुना करके y जोड़ रहे हैं, तो x में देखिए 3 गुना किए हैं, 2 है यहाँ पे x में और y है -2, तो 3 गुना 2 प्लस -2 कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 और प्लस माइनस माइनस होता है, तो 6 - 2 कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब देखिए इसमें x कितना है, 6 है, तो 3 गुना 6, x को 6 x को 3 से गुना कर रहे हैं, तो 3 गुना 6 प्लस -14, तो यहाँ पे x कितना है, 6 है और y है -14, तो x को 3 से गुना करके अब देख रहे हैं, तो 3 गुना 6 और प्लस -14 कितना हो जाएगा, तो 6 × 18 और प्लस माइनस माइनस होता है, तो 18 में से 14 गया तो 4। अब देखिए तीनों का योगफल बराबर आ रहा है। अब समीकरण हम बना सकते हैं। ठीक है, तो समीकरण देखिए बन चुका है, यानी x में कितना गुना किए थे, 3, तो 3x हो गया और y को जोड़े थे, तो 3x + y = 4। ये देखिए समीकरण बन चुका है, क्योंकि तीनों में देखिए 4 4 4 आया है, यानी x में 3 गुना किए हैं और y को जोड़ दिए हैं, तो 4 आया है। तो इस तरह से हमें पहले चेक करके इसका समीकरण बनाना होगा। ठीक है, क्योंकि घटाने पे भी सबका अंतर अलग अलग है और जोड़ने पे भी सब अलग अलग आ रहा है। x और y को जोड़ रहे हैं तो भी अलग अलग आ रहा है और घटा रहे हैं तो भी अलग अलग आ रहा है। ठीक है, इसीलिए पहले हमें x को 1 से गुना करके फिर y को जोड़ना होगा। तो नहीं आया, अगर अंतर यानी योगफल अगर बराबर नहीं आया तो फिर 2 से गुना करके x को फिर y जोड़ के देखेंगे। फिर अगर योगफल बराबर नहीं आया तो 3 से गुना करके देखिए आ गया है, 3 से x को गुना किए और y को जोड़े हैं, तो 3x + y = 4 आ रहा है, यानी सब में। तो यहाँ पे ये समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, यानी x में 3 गुना करें और y को जोड़ दें तो 4 आएगा तीनों में। ठीक है, इस तरह से। तो इसका समीकरण क्या हो गया, तो इसका समीकरण क्या हो गया, 3x + y = 4। देखिए, यानी x में 3 से गुना करें और y जोड़ दें तो 4 आएगा। ठीक है, सब में देखिए x में 3 अगर गुना करके y को जोड़ दें तो कितना आएगा, 4 आएगा। अब हम समीकरण बना सकते हैं, तो देखिए y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 4 - 3x। ठीक है, 3x को हम इधर भेजे हैं बायां से दायां तरफ, तो 4 - 3x हो जाएगा, यानी इसका समीकरण हो जाएगा y बराबर -3x + 4, -3x + 4। देखिए ये इसका उत्तर हो गया, ये इसका उत्तर दिया है y बराबर -3x + 4। तो इस तरह से हम इसका समीकरण ज्ञात करेंगे। इसका समीकरण तीनों में देखिए, इसका समीकरण क्या हो गया, तीनों का y बराबर -3x + 4। अगर हम x का मान रखें तो y का मान आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हम पहला हम क्या है, -1 है, पहला हम क्या है, -1। अगर हम यहाँ पे -1 रखेंगे तो देखिए -3 गुना -1 3, 3 + 4 7, देखिए y बराबर 7 आ रहा है। ठीक है, तो x का मान रखेंगे और y का मान आ जाएगा। तो x बराबर 2 रखते हैं
तो -3 × 2 -6, -6 + 4 कितना होगा -2। देखिए -2 है। अगर x बराबर हम 6 रखें तो 6 × 18 -18 + 4 -14, y बराबर -14 आ रहा है। ठीक है, तो इसका समीकरण यानी इसका उत्तर हो गया y बराबर -3x + 4। तो हम इसको लिखेंगे कैसे? तो इसको हम इस तरह लिखेंगे। देखिए अभी तक तो हम इसको समझ रहे थे कि कैसे समीकरण बनेगा। अब इसको लिखने का विधि है, लिखेंगे इसका उत्तर में यानी इसका हल में। यहाँ हल -1, -7, -1, 7, 2, -2। देखिए सबको लिखेंगे। एक्स वाले को पहले लिखते हैं, वाई वाले को बाद में, यानी भुज को पहले लिखते हैं, कोटि को बाद में लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए 2 -2 है, यहाँ पे -1, 7, -1 और -7, -2, -2, 2, -2, फिर कॉमा देंगे, नहीं अब और देंगे क्योंकि अब अंतिम है, और 6, -14, 6, -14, 6, -14। तो -1, -7, -2, -2 और 6, -14 है। यहाँ हल है लिख देंगे। तो देखिए ये तीनों हल है। प्रश्न में भी कह रहा है कि जिसके 3 हल निम्न मान सारणी से प्राप्त होते हैं। तो ये हल दिया हुआ है। x -1 है तो y कितना होगा 7 होगा, x 2 है तो y होगा -2, x अगर 6 है तो y होगा -14। ठीक है, अब लिखेंगे प्रत्येक की कोटि संगत भुज से क्रमशः क्रमशः 8 अधिक 4 कम, 4 कम तथा 20 कम है, 20 कम है। अर्थात भुज और कोटि के बीच संबंध भुज और कोटि के बीच संबंध y बराबर -3x, y बराबर -3x + 4 है। तो भुज और कोटि के बीच संबंध क्या है? y बराबर -3x + 4 है। तो इस तरह हम लिखेंगे इसको। ठीक है, पहले हम उस तरह से इसको चेक कर लेंगे कि कैसे इसका समीकरण बनेगा, उसके बाद हम इस तरह से लिख देंगे। तो देखिए ये प्रत्येक की कोटि संगत भुज से 8 अधिक, देखिए इसमें कोटि जो है 8 अधिक है, यानी y 8 ज़्यादा है x से। ठीक है, तो प्रत्येक की कोटि, इसमें कोटि जो है भुज से 8 अधिक है, इसमें कोटि जो है भुज से 4 कम है। देखिए यहाँ -2 है y बराबर, और x 2 है तो 4 कम हुआ y x से। इसमें कोटि जो है संगत भुज से 20 कम है, यहाँ -14, यहाँ पे 6 है तो 20 कम हुआ y x से। तो यही यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, और इसका संबंध क्या हो गया? y बराबर -3x + 4। तो इस तरह से प्रश्न 11 का ए हल करेंगे।